बजट साल 2023 ऐं 24 लाइ 14,460 अरब रुपयनि जी बजट अॼु क़ौमी असैम्बली में पेश कई वई आहे। बजट में दिफ़ा लाइ 1804 अरब ऐं तरक़ियाती रिथाउनि लाइ 2709 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। समाजी शोबे जी तरक़ी लाइ 244 अरब रुपया रखिया विया आहिनि, जंहिंमें आला तालीम लाइ 82 अरब ऐं सिहत लाइ 26 अरब रुपया रखिया विया आहिनि। सरकारी मुलाज़िमनि जी पघारुनि में 1 खां 17 ग्रेड जे मुलाज़िमनि लाइ 35% ऐं 17 ग्रेड खां मथे ग्रेडनि जे ऑफिसरनि लाइ 30% इज़ाफ़ो पिणु करण जो ऐलान कयो वियो आहे। गॾोगॾु घटि में घटि पघार जेका आहे उहा हाणे 32,000 रुपया करण जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां ज़ाहिर आहे बजट ते ॻाल्हाईंदासीं। अॼोको ॾींहुं तमामु अहम आहे, छाकाणि त बजट ईंदड़ तव्हांजे सालनि जो तयन कंदी त तव्हांजी जेका बजट मुल्की बजट कीअं हूंदी ऐं उन ते अव्हां पंहिंजा मामला कीअं सिधा कंदा, त इन मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर जनाब अतीकुर रहमान, ऐं उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो कराची जो ताजिर अॻवान जनाब शर्जील गोपलानी साहब, ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ मुआशी माहिर प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब। अतीकुर रहमान साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपने आज पूरा बजट सुना, हमने भी सुना, और फिर नए कुछ टैक्स भी लगाए गए हैं और कुछ नई चीज़ें जो पहले हमें बजट में नज़र नहीं आती थी लेकिन इसमें आज हमें नज़र आई। कैसे देख रहे हैं आप, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और बजट कैसा रहा आज? हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे अर्ज करूं कि देखिए बजट जो है वो काफी एक्सपेक्टेशन से क्लोज रहा। उसकी वजह यह है कि हमने हमेशा कहा है कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ऊपर आप ध्यान नहीं देंगे, ये बैकफुट पे चली जा रही है। 7 से 8 बिलियन डॉलर्स के हर साल हम लोग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंपोर्ट करते हैं, दालें, चावल, पता नहीं क्या क्या, गंदम, प्याज, लहसुन, सब कुछ। तो इसको हम इसमें लीडिंग थे, इसके लिए आपको काम करना होगा। इसको काम करने के लिए आपको किसान को मराहत देनी होगी, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेना होगा। तो इस बजट में हमें नजर आया कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेगी, और उन्होंने कहा कि जो सीड्स है उनकी इंपोर्ट पे और जो मशीन एग्रीकल्चर मशीनरी है उसकी इंपोर्ट पे उन्होंने टैक्स की छूट दी है, जिसकी वजह से क्या है काफी बड़ा रिलीफ किसान को मिलेगा और वो इसकी तरफ ध्यान दे सकेगा। देखिए ऑटोमेशन और मैकेनिज्म ये सारी की जरूरत है, तो हमारी यील्ड जो है ना वो आगे बढ़ जाएगी। आप देखिए एक एग्जांपल है अभी हमारे पास कि हमारी गंदम की काश्त जो है वो बहुत अच्छी हुई है इस बार। इस तरह की हमें कई बड़ी काश्तें चाहिए। जो अभी कैलेमिटी लगभग जिसका जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि 30 बिलियन डॉलर्स के करीब की कैलेमिटी हुई है, जिसकी वजह से क्रॉप्स वेस्ट हो गई सारी हमारी। तो ये सारी चीजों की प्रोग्रेस के लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ की बहुत सख्त जरूरत है। पाकिस्तान बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री है और इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है, जिसमें खाद, बीज, ट्रैक्टर, मशीनरी और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो इस पर ध्यान दिया गया। ये पहली दफा हो रहा है और ये बेहतरीन काम होगा अगर ऐसा हो जाए तो, और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी जरूर। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के बारे में कहा गया कि उनको लो रेट पे लाया जाए उनके टैक्सेस को, तो उस पर भी कुछ थोड़ी बात की गई है जो इतनी क्लैरिटी पे नहीं है। अभी आगे फाइनेंस बिल आएगा तो और चीजें क्लियर होगी। बहरहाल इंडस्ट्रीज को भी मराहत देने की कोशिश की गई है। आप देख रहे हैं कि टैरिफ्स के हाई होने की वजह से कंपटीशन से निकल गए, प्रोडक्शन गिर गई है, खासी इंडस्ट्रीज बंद भी हो गई हैं, तो वो भी एक हम देख रहे हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि एसएमईज के लिए उन्होंने कहा है कि उसको फरोग देने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। 82% कॉम्पोनेंट है एसएमईज के, आपको पता है हमने पिछले दिनों भी बहुत बात की और उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि जब 45% जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है एसएमईज का, तो एसएमईज को थोड़ा भी ध्यान दिया जाए, उनकी फाइनेंसिंग नीड्स को पूरा किया जाए, तो आई एम श्योर कि एसएमईज जो बैकबोन है हमारी इकोनॉमिक से वो आगे बढ़ सकते हैं। चौथी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हुई है वो ये है कि जो फ्रीलांसर्स हैं आईटी की ग्रोथ में, उनको अपने लाइसेंस लेने के लिए पिलर टू पोस्ट बहुत मारा फिरना पड़ता था। अब इन्होंने कहा है कि वो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट की ऑटोमेशन होगी और वो खुद ब खुद कर दिया जाएगा। इस तरह कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं आईटी पे। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमने पॉजिटिवली देखा है, और इकोनॉमिक ग्रोथ में इन सब की बहुत जरूरत है। बात सारी यही है कि इन तमाम चीजों की कॉम्पोजिशन यही है कि हमें किसी तरह जो मेन रिलीफ देना है वो इलेक्ट्रिक टैरिफ्स को नीचे लेके आना है, जिस पर कोई बात हुई नहीं है इस बजट में। अच्छा, अतीक साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे चारों शोबों की बात की। ये जो विदहोल्डिंग टैक्स में अब 1% इजाफा किया गया है, जिसमें सर्विस, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट के मामलात हैं, आप क्या समझते हैं इसका असर होगा अपना महंगाई पर और दीगर मामलात पर?
देखिए, इन्फ्लेशन का रेट तो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। 30% इन्फ्लेशन उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है और इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, कोई टार्टिंग पोजीशन नहीं आ रही। तो उन्होंने डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू, विथ होल्डिंग टैक्स के थ्रू, कैश पे विड्रॉल्स के ऊपर कुछ ना कुछ करने की कोशिश की, जिसका फाइनेंस बिल आए तो क्लैरिटी आए, तो हमें और समझ में आए। बात ये तो सतही तौर पर भी बातें हुई हैं और सिर्फ प्रीएम्बल्स बयान किए गए। अच्छा अतीक साहब, ये क्या मामला है कि जब भी इसाक डार साहब बजट पेश करते हैं, हमने देखा कि 2017 और 18 में भी उन्होंने ऐसे ही किया था और अब भी उन्होंने यही किया है कि विदड्रा आप कैश पे इवन 50,000 रुपये भी आप विदड्रा करेंगे तो उस पर भी अब 0 पॉइंट जो है 06 जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो तकरीबन 300 रुपये आपको 50 रुपये की कैश विदड्रा पे करना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते ये इससे जो है ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन डिस्करेज होंगे और लोग दूसरे बी चैनल्स पे जाएंगे और अपने ट्रांजेक्शन्स करेंगे और कैश विड्रॉल और सेविंग्स और डिपॉजिट्स वगैरह को फिर अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। ये एक अच्छा इकदाम नहीं है। फ्री हैंड देना चाहिए बैंकिंग में, ताकि जितनी बैंकिंग फरोग पाएगी उतना अच्छा है और ये सिक्योर भी है और ये इंटरनेशनल मेजर्स के थ्रू भी है। वन शुड गो थ्रू बैंकिंग चैनल्स और जब तक हम इसके थ्रू नहीं जाएंगे, लेकिन अगर डिस्करेज होंगे तो कैसे जाएंगे? अगर आप टैक्सेस लगाएंगे और टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, 90% इनडायरेक्ट टैक्स तो हर आदमी दे रहा है, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी भरमार है। तो अब ये तीसरा टैक्स भी अगर आ जाए इस किस्म का, तो दिस इज नॉट एडवाइजेबल एक्चुअली। अच्छा, एक और बात भी है इस पे कि आज जो अभी तक जो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है, जो वफाकी हुकूमत ने जो बजट बुक शेयर किया है मीडिया के साथ, उसमें तो ये है कि अब तो इंडस्ट्री पे और जो स्पेशली जो लेदर के मामलात हैं, जो लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, उस पर जीएसटी अब 12 से 15% लगाने की तजवीज़ की गई है। तो आप क्योंकि इंडस्ट्री से भी आपका ताल्लुक है अतीक साहब, तो इससे आप क्या समझते हैं कि आने वाले साल में मबलूसात और बूट और तमाम मामला और महंगे होंगे? जी, आगे हमारी लेदर इंडस्ट्री बहुत महंगी है और हम देख रहे हैं कि उसकी प्रोडक्शन पे बहुत असर भी पड़ रहा है। लोग जाके जब बाहर जाते तो बाहर से बूट्स और लेदर की प्रोडक्ट्स लेकर के आते, जबकि हम लोग लीडिंग थे एक जमाने में। मैं समझता हूं कि लेदर इंडस्ट्री जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री में आती है, उसके साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या सोच के किया, ये समझने की बात है। बहरहाल ये है कि आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज नॉट अ गुड स्टेप। अच्छा, आप क्या समझ रहे थे और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे अतीक साहब के सब्सिडी कहाँ कहाँ देनी चाहिए थी? क्योंकि महंगाई की शरह के आपने बात की, हम आपसे तफसीली प्रोग्राम भी करते रहते हैं और जिस तरह से आम आदमी पे बार है महंगाई का कहाँ सब्सिडी देनी चाहिए थी जो हुकूमत ने मिस कर दी कि इस शोबे में सब्सिडी? मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा तो एक ही लाइनर है और वो ये है कि इलेक्ट्रिक टैरिफ को कम करो। जब तक ये टैरिफ कम नहीं होगा, हम कितने भी टैक्स एग्जेम्पशंस देते रहे, कितने भी बातें करते रहे, हमें देखिए, एक तो इलेक्ट्रिक टैरिफ ने हमारी जिंदगी खराब की, उस पर से हमारी इंपोर्ट्स पे जो कर्व लगा ना, उस पर जो एक्स्ट्रा एडिशनल कस्टम ड्यूटीज लगी है, उसने तमाम चीजों का हलवाड़ा निकाल के रख दिया। मैं बहुत क्रिटिकल इस मामले में कि भाई एडिशनल कस्टम ड्यूटीज नहीं लगनी चाहिए। रेगुलेटरी ड्यूटीज आपने लगा दी, विथ होल्डिंग टैक्स लगा दी आपने फिर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज लगा दी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कैपेसिटी डैमेज होती है। सर देख रहे हैं आप, दिन पर दिन हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी डैमेज होती चली जा रही है। रॉ मटेरियल का एग्जांपल अगर आप ले लें तो आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स की वजह से हमारी प्रोडक्शन एक तरफ मुतासिर हो रही, दूसरी तरफ हमारा रॉ मटेरियल जो इम्पोर्टेड होता है वो दिन पर दिन महंगा से महंगा होता चला जा रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी भी है। हर किस्म का रॉ मटेरियल है और हर किस्म का 80% रॉ मटेरियल तो हम इम्पोर्ट करते हैं, इंडिजिनसली कुछ भी नहीं बनाते। तो थोड़ा सा रिलीफ हर हाल में देने की जरूरत है। अभी तो हम इसके इम्पेडिमेंट्स में और डिटेल्स में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या रिलीफ वाकई आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। ये सतही तौर पे बात की गई है, कहा तो जा रहा है कि टैक्स रिलीफ देने की कोशिश की गई है, लेकिन मुझे वो कोई वाज़ेह 1 2 3 4 रिलीफ नजर नहीं आ रहे। जब तक आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे नहीं करेंगे, कंज्यूमर जो है वो हमेशा महंगी चीज खरीदने जाएगा और उसका बाइंग पावर खत्म होता चला जा रहा है। मार्केट सन्नाटी है, शॉपकीपर्स के पास दुकान नहीं है, वो अपनी चीजें बेच नहीं सकते और यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे, कंपटीशन में जा नहीं पा रहे और जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है एक्सपोर्ट, वो सबसे ज्यादा डैमेज हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप के और इसकी सारी कॉज आपकी इलेक्ट्रिसिटी की टैरिफ है, जो दिन पर दिन आप बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसको आपको हर हाल में रिड्यूस करना पड़ेगा।
अब समझ नहीं आता कैसे होगा। आईएमएफ से की बात हुई है तो आईएमएफ ने कहा है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स को और बढ़ाइए, गैस के टैरिफ्स को बढ़ाइए। एक आम आदमी की तो चीजें निकल गई हैं, वो तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे के अपनी तनख्वाह से फारिग हो जाता है। और तनख्वाह देने वाला कहाँ तक तनख्वाह देगा? बिजनेस है ही नहीं उसके पास, तो तनख्वाह देगा कहाँ से? प्रोडक्शन उसके पास है नहीं, तो वो तनख्वाह बढ़ा के देगा कहाँ से? वो तो बोलेगा भाई सलाम अलैकुम जाओ यार। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं अतीक रहमान साहब, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट फरोग पा रहा है इससे? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन आपने आईएमएफ का जिक्र किया, तो आज ही वजीर आजम साहब ने भी ये स्टेटमेंट जारी की है कि हमने आईएमएफ के तमाम शर्त मनोवन तस्लीम कर लिए हैं, और उस पर जाहिर है फिर ये बिजली का मामला होगा, गैस का मामला होगा। लेकिन अतीक रहमान साहब, गैस का नहीं होगा डियर। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्होंने कहा है कि आपने जो 9.2 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट रखा उसको बढ़ा के 10.8 ट्रिलियन करे, उसको भी बढ़ाए। ठीक 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 है। टैक्सेस कहाँ से आएंगे जब प्रोडक्शन नहीं होगी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो अगला टैक्स कहाँ से देगा? जस्ट लेट मी नो दैट दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं अतीक साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। हमें शर्जील गोपलानी साहब ने भी ज्वाइन किया है। शर्जील गोपलानी कराची के मैं बस थोड़ी सी देर के लिए आपके पास। बड़ी मेहरबानी शर्जील साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। शर्जील साहब, ये बताइए कि आपने बजट सुना, बजट देखा आपने, आपके पास यकीनन कॉपी भी आ चुकी होगी। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, ताजिर हजरात क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बजट कैसा रहा? देखिए, बजट तो सिर्फ जो है वो हमें तो सिर्फ वर्ड्स का और जो फिगर का एयरपेन नजर आ रहा है, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं बहुत मेन जी। जैसे इन्होंने प्लास्टिक मनी पे क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1% से 5% कर दिया इन्होंने इसका वेल्थ टैक्स। इसको इनको नहीं बढ़ाना चाहिए था। इनको इस चीज को जो है बढ़ाने की जरूरत थी कि लोग प्लास्टिक मनी की तरफ जाते और इसको टैक्स को कम रखा जाता। साथ साथ विदहोल्डिंग टैक्स जिस तरीके से नॉन फाइलर्स को 0.6% पे लेकर गए हैं, भाई फाइलर आप किस चीज को गिन रहे हैं? हर बंदा का टैक्स देता, सिर्फ रिटर्न फाइल करने में इसको प्रॉब्लम है, तो आप जो है 0.6% पे आप ले गए। आपकी वैसे ही वेल्थ मार्केट से गायब हो गई है। मार्केट में इस वक्त रोलिंग के बहुत ज्यादा इशू है। आपकी ब्लैक मनी मार्केट में इस तरह घूम रही है कि आप जो है लोगों को जो है इंसेंटिव देने की जगह आप इनको जो है सिस्टम से आउट कर रहे हैं। हमने इनको जो तजावीज दी थी वो यही तजवीज थी कि आप जो है 0.5% पे आप टर्नओवर टैक्स पे लेकर आए और इसको जो है छोटे ताजिरों को आप उसके अंदर सिस्टम में ले। हम आपके साथ हेल्प करने को तैयार हैं, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई कि लोगों को जो है इंसेंटिव मिले और लोग जो है किसी चीज से फायदा उठा पाएंगे। अच्छा, आज जो नए टैक्स लगे हैं शर्जील साहब, इसाक डार साहब तो कह रहे थे कि हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे, लेकिन जो टैक्स लगाए हैं, मिसाल के तौर पे जो कैश विदड्रॉ का मामला है, जिसपे हमने देखा कि 2017 और 2018 में भी ताजर हजरात ने, पूरे पाकिस्तान के ताजर हजरात ने बड़ी अच्छी तहरीक चलाई थी। उन्होंने एहतजाज किए थे, धरने दिए थे, कारोबार बंद कर दिए थे। उसके बाद उस वक्त भी इसाक डार को पीछे हटना पड़ा था। आज उन्होंने दोबारा कैश विदड्रॉ पे, इवन 50,000 की कैश विदड्रॉ पे जो है वो 0.06% जो है वो टैक्स लागू किया। तो आप नहीं समझते जी, तो इससे क्या मुश्किलात होंगी? ये 50,000 तो आम आदमी की ट्रांजेक्शन का मामला होगा। यहाँ तो इसको बढ़ा देते आप 5 लाख 10 लाख तक, अगर आप 50,000 तक लगा देते तो फिर तो मामला तो और खराब होंगे। अब इसको कैसे देख रहे हैं ताजर हजरा? देखिए, ये कह रहा हूँ ना, देखिए बैंकिंग सेक्टर से आपको सिस्टम को आउट करना ये बहुत खतरनाक बात है। आपने पहले भी यही गलतियां की, विदहोल्डिंग टैक्स लगाया, बैंकों से पैसा गायब हो गया जी। ये जो काम है ये बड़ा खतरनाक काम है। ये इन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और बहुत बड़ा ब्लंडर किया। इसका नुकसान जो है आपके बैंकिंग सर्कल से जो पैसा निकल जाएगा उसका नुकसान आपकी मैशियत को भुगतना है और आपका खुमियाजा जो है आपकी स्टेट भुगत जाएगी, क्योंकि जिनने कैश पे काम करना है वो कैश पे टर्नओवर करेगा, वो उस तरफ नहीं जाएगा। दूसरी बात, आप इंपोर्टर्स को बोल रहे हैं कि आप जो है US डॉलर जो है वो आपने फॉरेन कैश कराना है। भाई आपकी करेंसी के ऊपर वो जो डिपेंडेंट नहीं है। पहले ही आप देख लेंगे $1 ट्रिलियन जो है आपका डॉलर गायब हो गया मार्केट से। आपका कितने अरब डॉलर जो है इस वक्त एक्सपोर्ट का वो गायब है। वो आपका एक्सपोर्ट का डॉलर और गायब हो जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग को आप ज्यादा फरोग दे रहे हैं बनस्बत इसके कि आप बैंकिंग चैनल को मजबूत करते, प्लास्टिक मनी को मजबूत करते, लेकिन ये इस चीज की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। इस वक्त मैशियत ये नहीं संभाल पाएंगे। जो इनके ये बजट में जो चीजें नजर आ रही है, हमें नहीं लग रहा है कि ये मैशियत संभाल पाएगी। ये महंगाई और बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन सिस्टम से ज्यादा गायब होगी, लोग जो है सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो ये जो, अच्छा आप कह रहे हैं कि और महंगाई और बढ़ेगी, लेकिन आप समझते हैं कि लोगों की क़ुव्वत खरीद पे भी इसका असर पड़ेगा? स्पेशली ये जो इंडस्ट्री और लेदर के मामलात पे उन्होंने GST बढ़ाया है, इस पे क़ुव्वत खरीद पे भी असर पड़ेगा यकीनन? बिल्कुल पड़ेगा। सबसे बड़ा आपके एक्सपोर्ट पे पड़ेगा। जो एक्सपोर्टर्स के ऊपर उन्होंने टैक्स लगाया है, ये इनको नहीं लगाना चाहिए था।
और आप क्या जी जी कोते खरीदते तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा। देखें ना, आप जब जो चीज आपके टैक्सेस लगेंगे वो किस पे लगने, आवाम पे लगने। जी शर्जील साहब, और इस बजट में आपको क्या, आपके लिए हैरान कुन चीजें क्या क्या थी? देखिए, सेल टैक्स इनको जो है उसको नीचे लाना चाहिए था हर हालत में, इनको ये नहीं लेकर आया। ये डिवाइस की बात कर रहे हैं कि हम छोटे ताजिरों में डिवाइस वाला मामला करेंगे। छोटे ताजिर डिवाइस तो जब मानेंगे जब आप 0.5% टर्नओवर पे आएंगे। अदरवाइज छोटा ताजिर आपको आज तक पिछले 70 साल में आप टैक्स नहीं लगा पाए, अगले 70 साल भी आप टैक्स नहीं लगा पाएंगे उसके ऊपर। और जो लोग टैक्स पेयर हैं उन्हीं पे आप बोझ बढ़ाते जा रहे हैं। जो आपने जो 1% आधा परसेंट प्लस माइनस किए हैं, वो सारा का सारा बोझ जो टैक्स पेयर है उन्हीं के ऊपर आ रहा है। सबसे खतरनाक बात जो मैं आपको बताऊं कि फॉरेन करेंसी अकाउंट जो है उसके ऊपर आपने जो टैक्स लगाया है कि अगर आपने इसको सर्टेन टाइम के अंदर आपने जो डॉलर कैश नहीं किया तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये ज्यादा खतरनाक बात है, क्योंकि बिलियन ऑफ डॉलर लोगों ने अपने आपके स्टेट पे ट्रस्ट करके बैंकों में रखे थे, ये बैंकों से पैसा गायब हो जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं, अच्छा भला ये जो 1800 सीसी की जो इंपोर्ट गाड़ियां होती थी शर्जील साहब, उस पर उन्होंने कैप ख़त्म कर दिया है। इससे भला गाड़ियों की कीमतों में कोई फ़र्क आएगा, कोई कम होंगी? क्योंकि अब तो मिडिल क्लास लोगों के पहुंच से दूर है। इवन 600 सीसी या इवन 1000 सीसी गाड़ी भी जो है उसको ख़रीदने से पहले बहुत सोचना पड़ता है कि बंदा कैसे खरीदे वो। देखिए, अब ये तो इसका देखना पड़ेगा कि इसका ये आईटीबी इसकी क्या है और उसका कन्वर्सेशन रेट क्या आ रहा है और उसकी पेमेंट का तरीकाकार क्या है। क्योंकि गाड़ियों में एक मसला सबसे बड़ा ये है कि जो पेमेंट का जो तरीकाकार था ना, वो आपका बैंक आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था फंड जी। तो उसकी वजह से जो है वो वहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगा के यहाँ लाते थे, फिर वो हवाले के जरिए कन्वर्ट करके पैसा ले जाते थे। अब इस चीज को थोड़ा सा इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि इन्होंने इसके ऊपर क्या कैप लॉक खत्म किया है। तो अब लेकिन होना ये चाहिए कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी के ऊपर आपका टैक्सेस कम से कम हो। अब एक गाड़ी वहाँ पे हमको $4000 की मिलती है और उसके ऊपर आप $14000 का अगर टैक्स ले रहे हैं तो ये ज्यादती है। अच्छा भला ये जो पहले हजरात फाइलर थे, जरा फाइलर और टैक्स पे दोबारा आ जाते हैं शर्जील साहब। ये जो फाइलर पहले थे उनको 1% से बढ़ा के 5% कर दिया गया है। आप नहीं समझते कि 5% और ज्यादा होगा? अगर 1 से बढ़ाना था तो 2% लगा लेते, ज्यादा से ज्यादा 2 तक कर लेते, एकदम 5 से। आप जो मुल्क की मैशियत का हाल है इस वक्त, तो आपको इंसेंटिव देने की जरूरत थी। आपको ये प्लस करने वाली कहानी तो आपने ज्यादती की है ना अगले फाइलर के साथ। बिल्कुल आपने हर जगह मैंने आपको यही बात की कि जो फाइलर है जो टैक्स पे कर रहा है उसी पे आप बोझ डालते जा रहे हैं। आप अपना जो है टैक्स का दायरा कार बढ़ाना चाहिए आपको। आप वो दायरा कार नहीं बढ़ा रहे, जो पेयर है उसके ऊपर आप बोझ डालते जा रहे हैं। सिस्टम तो सब आउट हो जाएगा। ये कल संभालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। जितना ये 1.3 ट्रिलियन का जो बजट ये लेकर आया है ये समझ से बाहर है। अच्छा भला अगर ये बजट आ भी जाए तो इसके ज़ाहिर है पेश हुआ है, अब मंजूर होना है, इसके बाद की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं कि हुकूमत के पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? क्या 2200 अरब जो 2200 बिलियन डॉलर्स वापस करने हैं, ये सबसे बड़ा मसला होगा, या IMF के साथ मुआहदा का मसला होगा, या फिर जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा वो सबसे बड़ा मसला होगा हुकूमत के लिए? देखिए, IMF ने तो इनको गोली दी है। बेसिकली इस बजट से IMF आउट था जी। अगर ये उसको IMF को आउट होने देते और अपना बजट ले आते तो लाजमी बात है IMF खुद प्रेशर में आपके आता जी। इन्होंने IMF के प्रेशर में आके बजट IMF की जो तवक्का थी उसके हिसाब से दिया है, जिससे इन्फ्लेशन रेट तो अपनी जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हमें उम्मीद नहीं है कि IMF अपना कमिटमेंट पूरा करेगा। IMF अगर आपको देना होता तो पिछले 1 साल से आपको गोली नहीं दे रहा होता। और आपके पास ऐसी क्या चीज है कि IMF आपको देगा? 2200 अरब डॉलर की आपकी जो पेमेंट करनी है आपके पास उसका कोई भी इंतजाम नहीं है इस वक्त तक। और ये आप अभी दोस्त ममालिक से फंड लेंगे, वो आगे देंगे। आपको होना ये चाहिए था कि आप जो इंसेंटिव की आपने मशीनों की बात की है कि हम जो इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सपोर्ट करेंगे, आप उस मशीनों की इन्वेस्टमेंट के लिए बिलासूदी कर्जे का अनाउंस करते। आप उस जो न्यू इंडस्ट्रियल जोन के लिए इनको अनाउंस करना चाहिए था। न्यू इंडस्ट्रियल जोन के लिए गवर्नमेंट जो है वो लैंड भी प्रोवाइड करेगी और उसको 10 साल 15 साल की इजी इंस्टॉलमेंट आप पेमेंट करें, लेकिन 6 महीने में आप इंडस्ट्री लगाएं। ये हंगामी बुनियाद पे आप काम करते हैं तो आपका एक्सपोर्ट का जो मामला है वो बढ़ जाता है और आपको पास जो है आगे जो है ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए थोड़ी सी सहूलत हो जाती। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि उससे जो है मामलात किस हद तक बेहतर हो जाते। अच्छा, इस मजमूई तौर पे अगर मैं बात करूं आपसे शर्जील साहब, तो मजमूई तौर पे आप इस बजट को क्या देख रहे हैं? क्या मुकम्मल तौर पे आप रद्द कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कुछ शोबों में कुछ हुकूमत ने बेहतरी भी की है? देखिए, इन्होंने रिसर्च के ऊपर जो पैसे रखे हैं दालों के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, ये एक बहुत अच्छा इकदाम है। रिसर्च के ऊपर हमें पैसा ज्यादा खर्च करने की जरूरत है।
इन्होंने ये काम अच्छा किया। 107 अरब रुपए जो इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के पावर जनरेशन के लिए जो रखे हैं, अब उसको कहाँ खर्च करते हैं, ये भी एक अच्छा इकदाम है। लेकिन बेहतर ये होता कि सोलर पावर के लिए जो इन्होंने अभी ड्यूटीज तो खत्म की हैं, उसके लिए भी कोई स्पेशल जो है फंड रखा जाता और लोगों को जो है इस तरफ आगे दिया जाता है कि सोलर पावर की तरफ जाते। तो हमारा एनर्जी क्राइसिस जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा हमें दूर करने की जरूरत है, जब जाके हम इंडस्ट्रीज को अपने साथ सपोर्ट कर पाएंगे। अच्छा, अभी आप समझ रहे हैं कि कुछ तजवीज़ जो हुकूमत को देना चाहें कि कहीं पे कटौती कर दी जाए, और स्पेशली ये जो फाइलर और नॉन फाइलर वाला मामला है, फाइलर पे जो 1% से बढ़ा के 5% किया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ये बिल्कुल हम एनोमली कमेटी में जाएंगे, क्योंकि एनोमली कमेटी अभी हम इसको स्टडी कर रहे हैं और हमारा ये है कि हम एनोमली कमेटी में जाएंगे और इसके ऊपर फाइट करेंगे, और साथ साथ हम सेनेट और नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में भी इसके चीज को भी हम लेकर जाएंगे, क्योंकि अभी ये एनोमली कमेटी जो बैठेंगी उसमें जहां जहां भाम है उसके ऊपर हम जरूर फाइट करेंगे। अच्छा, और इसके अलावा आप समझ रहे हैं कि किन किन शोबे पे अभी इनको और मजीद जो है कटौती की जरूरत थी, जहां जहां आप समझ रहे हैं? इनको सबसे बड़ी जो जरूरत थी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो सेल टैक्स कम करने की जरूरत थी, वैल्यू एडिशन सेल टैक्स को आपको कम करने की जरूरत थी, इन्होंने वो काम नहीं किया। और उसका टैक्स का जो आपको जो कटौती होती, उसको आपको लेने के लिए न्यू टैक्स फाइलर्स के लिए आपको 0.5% की जो हमारी तजवीज थी, उस पर अगर ये अमल कर जाते हैं तो आपका टारगेट भी पूरा हो जाता। आपके जो है कम से कम 5 मिलियन से ज्यादा लोग जो है आपके न्यू टैक्स पेयर आ जाते, और आपके ऊपर जो है FATF और IMF का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाता। अच्छा, शैलजी गोपलानी साहब, आप हमारे साथ ही रहिए, हम इस पे अभी मजीद बात करेंगे, क्योंकि ये एक सुपर टैक्स का मामला भी है जो हुकूमत ने गुज़िश्ता साल कहा था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा, लेकिन अब दोबारा उसमें इजाफा करके 10% का इजाफा किया। इस पर भी हम आपसे ज़रूर आपका कमेंट चाहिए हमें। और फिर ये जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला है, उस पर जो नए टैक्स लगे हैं उस पर भी बात करेंगे। और फिर ज़ाहिर है ज़राअत के बाद तो हमारा मुल्क का जो है वो गुजारा नामुमकिन है, क्योंकि हम ज़रूरी मुल्क हैं। और ज़रा वैसा गला रही तो अज कौमी असम्बली में वफाकी बजट साल 2023-24 लाइ 14,460 अरब रुपए जी वफाकी बजट पेश कई वही है, जैमें असां तफ़सीली तौर ते ॻाल्हायोसीं त कहिड़ा कहिड़ा शोबा आहिनि जिते हुकूमत खे वधीक कमु करण जी ज़रूरत हुई, ऐं जेके टैक्स लॻाया आहिनि उन्हनि ते पिणु ज़िक्र थिए पियो, ऐं विदहोल्डिंग टैक्स ऐं उन खां पोइ वारा मामला, इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हायोसीं असां। शर्जील गोपलानी साहब जेको कराची जो ताजर अॻुवाण आहे, उहो असां सां गॾु मौजूदु आहे, ऐं इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो नाले वारो मुआशी माहिर प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब। अच्छा शर्जील साहब, मैं वक्फे से पहले आपसे मालूम कर रहा था कि ये जो सुपर टैक्स का मामला है, एक तो इस पे कि हुकूमत ने कहा था कि फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, लेकिन मसला ये है कि सुपर टैक्स उन शोबों पे लगाया गया है या उन लोगों पे लगाया गया है जिनके पास आमदनी बहुत ज़्यादा है, शायद उन पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो टैक्स जो आम आदमी पे असरअंदाज कर रहे हैं, आप उस पर ज़रा बात कीजिएगा। कि एक तो आपने कहा कि सेल टैक्स कम होना चाहिए था, विदहोल्डिंग टैक्स भी कम होना चाहिए था, और जो फाइलर हैं उन पे जो 5% बढ़ाया है वो उस पर को भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसके अलावा ज़रूरी शोबे में आप क्या समझते हैं कि कहाँ कहाँ काम करना चाहिए था जिसको नज़रअंदाज किया आज? शर्जील साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? हेलो जी शर्जील साहब, आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी मैं सुन रहा हूँ। सुपर टैक्स के ऊपर मैं पहले सुपर टैक्स पे आता हूँ। जी सर। जी देखिए, जो आपके सरमायादार या सरमायाकार जी इन्वेस्टर, उनके ऊपर आपने ये सुपर टैक्स लगाया था लास्ट टाइम के, भाई इसमें मुल्क को जरूरत है, कुर्बानी देने की जरूरत है। उसको मुफ्ता इस्माइल साहब ने ये अनाउंस किया था कि मेरे ऊपर भी लगेगा, मैं भी ये दे रहा हूँ, और ये एक दफा के लिए। लेकिन आज आप देखें, वजीर खजाना ने सुपर टैक्स के ऊपर जो डेफिनेशन दिए वो ये दिए कि मैं वक्तन इसको बढ़ाता रहूंगा। जी, आज यहाँ पे आपका इन्वेस्टर जो है वो मार्केट से भागेगा। अच्छा। देखिए, इन्वेस्टर सरमायादार और सरमायाकार जो आपकी पूरी इकोनॉमी को लेके चल रहा होता है, ये भी आप ज्यादती है। अगर किसी को कोई पैसा कमा के आपके पास पैसा रख रहा है तो उसके ऊपर आप दिन ब दिन टैक्स बढ़ाते जाएंगे तो वो आपके सिस्टम से आउट हो जाएगा। इस वक्त दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे लोग जाके वो अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सकते हैं जी। तो आपने ये बड़ी गलती की है। एक काम आपने अच्छा किया है कि भाई $1,00,000 तक कोई बाहर से लाता है उससे पूछा नहीं जाएगा, वो जो है वो पैसा जो है एमएसटी स्कीम के तहत वो वाइड हो जाएगा। ये आपने अच्छा काम किया। इसलिए हमारी बहुत टाइम से डिमांड थी कि आप जो है इसको जो है सरमाए को सपोर्ट करें। कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है तो उसको आप सपोर्ट करें। ये जो है एक बहुत अच्छा इकदाम उठाया है। लेकिन ये जो सुपर टैक्स वाला मामला है, इसको इससे जान चुका लेनी चाहिए थी। ये लास्ट टाइम भी इससे कोई आपने कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं की है जी।
क्योंकि क्योंकि लोग अपना पैसा जब मार्केट से गायब कर देंगे तो आपकी कसात बाजारी क्यों है इसमें मार्केट हर मार्केट मंदी का शिकार है। इस वक्त आप देखेंगे रमजान में जो आपके टारगेट पूरे नहीं हुए, फैक्ट्रियों ने तो अपने टारगेट पूरे किए थे लेकिन ट्रेडर्स को अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाए और मार्केट की इसमें मंदी पिछले 3 माह से जिस किस्म की मंदी मार्केटों में चल रही है और ये बजट और ज्यादा परेशान करेगा लोगों को। अच्छा शेठी साहब, मैं क्योंकि मुझे मुश्ताक मीरानी साहब से भी बड़ा उनका भी कमेंट लेना है, लेकिन आप बिल्कुल मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहाँ कहाँ सब्सिडी देनी चाहिए थी जो हुकूमत ने नहीं दी? देखिए मैं फिर भी बात कह रहा हूँ कि सेल टैक्स बहुत बड़ी अमाउंट है 18%, उसको आपको सिंगल डिजिट में लाना चाहिए था, ये लोग नहीं लेकर आए। इनकम टैक्स के ऊपर हमने इनको तजवीज दी कि ठीक है आप 1% बढ़ाना चाहें हम तैयार हैं, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा इनकम टैक्स बढ़ाने की जरूरत नहीं थी जो 0.5% लेकर गए हैं। या विद होल्डिंग टैक्स जो आपने लगाया है जिनके पास जो नॉन फाइलर्स हैं ये भी बहुत ज्यादा है, इतना नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुश्ताक मीरानी साहब। अवां ॿुधो पिया सर, मुंहिंजो आवाज़ अवां ते अचे पियो सर? हाँ बिल्कुल। अच्छा मुश्ताक साहब, अवां छा एक्सपेक्ट पे कयो त बजट कहिड़ो हूंदो ऐं बजट कीअं आयो? छा मतिलबु अवां कीअं पिया सम्झो त बजट कीअं रहियो? तो हिन खे तव्हां लिंक कयो गुज़िरियल साल जे बजट सां। जी, गुज़िरियल साल जॾहिं इमरान खान जी हुकूमत हुई त ग्रोथ रेट जेको हुयो GDP में उहो 6.1 हुयो। जी बिल्कुल। ऐं हिननि जी जेका PDM जे हाणे हुकूमत आहे अनफॉर्चुनेटली उन जो ग्रोथ रेट हुयो 0.21 को 31 पिया चवनि। ठीकु आहे, त इन जो मक़सदु आहे त हीअ PDM जेका हुकूमत इक़्तिसादी हवाले सां बिल्कुलु नाकाम वई आहे जो हुन पंहिंजो ग्रोथ रेट मेंटेन न कयो आहे। छाकाणि जॾहिं ग्रोथ रेट वधंदो आहे त असद तव्हांखे ख़बर आहे त पोइ हुकूमत टैक्स बि वधीक जमो कंदी आहे ऐं जॾहिं टैक्स वधीक जमो कंदी आहे त नतीजो इहो थियो आहे त आम माण्हुनि खे हिन जो फ़ाइदो पिए। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हीअ जेको वफ़ाक़ी हुकूमत आहे उहा 18th अमेंडमेंट जी वायलेट थी करे 18th अमेंडमेंट में पंहिंजो सिहत, तालीम, सोशल सर्विसिस उहो त सूबनि ते हलनि वञनि। हिननि छाजे करे इहे जेके आहिनि सो हाथी पालिया आहिनि, मिनिस्ट्रीज़ आहिनि ऐं फूड सिक्योरिटी जे नाले में, क्लाइमेट चेंज जे नाले में इन्हनि खे त घणो वक़्तु अॻु में जेको आहे सूबनि ॾे वापसि करिणो हुयो। हाणे इन बहाने में जेको आहे हू पंहिंजा ख़र्च वफ़ाक़ जेको आहे पंहिंजा ख़र्च वधाए थी, ख़र्च वधाए थी। जीअं शबीर साहिब ॿुधायो त तव्हांखे मजबूरन तव्हांखे टैक्स जी ज़रूरत पई आहे, तंहिंजे करे हीअ हुकुम अच्छा ॿियो जेको हिननि टारगेट रखियो आहे ग्रोथ रेट जो उहो 3 समथिंग आहे। त मुमकिन आहे तव्हांखे ॿी बि जेके दोस्त ॿुधनि था तव्हांजो प्रोग्राम उन कया त बजट हमेशह काथो हूंदो आहे, एस्टिमेट हूंदो आहे, उहे 100% श्योर न हूंदा। सुभाणे कहिड़ी ख़बर सुभाणे कहिड़ो माहौल चेंज थो थिए या कोविड वांगुरु अची थो वञे या बरसातूं अची थी वञनि त हीअ हुकूमत जेका आहे सा उहा पंहिंजा टारगेट पूरा कंदी। अवां भला किथे पिया सम्झो त बजट में कहिड़ा शोबा आहिनि जिन खे नज़रअंदाज़ कयो आहे? मिसाल तौर पे असां ज़रई मुल्क आहियूं ऐं ज़राअत खां सवाइ त असांजो गुज़ारो ई कोन्हे, त ज़राअत जे किथे किथे इन्हनि खे सब्सिडी ॾियणु घुरिजे हा जो इन्हनि या त नज़रअंदाज़ कयो उनखे या उन्हनि मिसाल उतां घटि कई आहे? तव्हांखे इंट्रेस्टिंगली जेकर तव्हां आइन पढ़ो त आइन में क्लियरली लिखियल आहे त जेके बि इक़्तिसादी शोबा आहिनि उहो प्रोविंसियल जा आहिनि। तव्हांजो जेको इंडस्ट्री उहो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे, तव्हांजी जेका एग्रीकल्चर आहे उहा प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे, सर्विसिस तव्हांजे इहो प्रोविंशियल सब्जेक्ट आहे। हू जेके वफ़ाक़ आहे उहो सिर्फ़ु जेको आहे सो वफ़ाक़ी जेके टैक्सिस आहिनि ऐं जेके वफ़ाक़ जे अंदरि जेके पॉलिसीज़ आहिनि उन सां उहो ॻाल्हि करे सघे थो, जीअं बिजली जे हवाले सां। हिननि जी जेका बजट ई मिक्स था कनि पंहिंजे वेस्टेड इंट्रेस्ट जे करे ऐं नतीजो इहो आहे त जॾहिं उहा बजट पूरी थी थिए त जेको सूबा आहिनि उहे हर इल्ज़ाम वरी वफ़ाक़ खे था कनि। तव्हां सिंध सूबे जो तव्हां मिसाल वठो न, केतिरी माना त इन में लास्ट ईयर जी जेका डेवलपमेंट बजट आहे उहा इहो यूटिलाइज़ न थी सघी, एग्रीकल्चर डेवलप न थी सघियो, इंडस्ट्री डेवलप न थी सघी, त इहे सभु कोन थींदा। ऐं हुननि जे विच में को बि अहिड़ो सरकार बि कोन्हे वफ़ाक़ जो ऐं प्रोविंसियल जो। जी अच्छा मुश्ताक साहब, हाणे इहो ॿुधाइजो त हीअ को विदआउटिंग टैक्स जेको 1% अञा वधायो वियो आहे उन जा भला कहिड़ा असरात पवंदा? हिन सां महांगाई वधंदी? सर सर्विसिस सप्लाई ते विदआउटिंग टैक्स 1% वधायो वियो आहे। हाणे ॾिसो न गवर्नमेंट खे पैसा त घुरिजनि न, ज़ाहिर आहे हू सोचींदी त कहिड़नि कहिड़नि शोबनि में जेकॾहिं असां टैक्स वधायूं
ऐं उन ते एतिरो को घणो फ़र्क़ु कोन पवंदो, तंहिंजे करे जेकॾहिं 1% वधाइनि था ऐं जेकॾहिं उन ते एॾो इम्पैक्ट नथो पए त पोइ इहा अहिड़ी क़िस्म जी टैक्स जाइज़ आहे। अच्छा मुश्ताक साहब, भला घटि में घटि जेको पघार वारो मामिलो आहे उहो 32,000 रखियो वियो आहे, माना लॻभॻि हाणे जेको मज़दूर जी ॾिहाड़ी थींदी उहा 1,000 ऐं कुझु 30 रुपया या तक़रीबन 1,030 या 1,500 रुपए ते थींदी। तव्हां सम्झो पिया त 32,000 मुनासिबु आहे ऐं हुकूमत इन ते अमल कराए सघे, छाकाणि त असां ॾिठोसीं त 25,000 पहिरियां रखियो हो इन्हनि गुज़िरियल साल, उन ते बि अमल कोन थियो आहे, उहा बि मिले कोन थी पई आम माण्हू खे, मज़दूर खे। इहो वरी बि शोबो त प्रोविंसिस जो आहे न, वफ़ाक़ ते त उन्हनि जो असरु कोन थो, माण्हू त रहनि था प्रोविंसिस में। इस्लामाबाद जी कहिड़ी टेरिटरी जी जेका आहे 20,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी आहे वफ़ाक़ जी, बाक़ी त सॼी सूबनि में थी अचे। ऐं इहो जेको बि शोबो आहे उहो सूबनि जो आहे, थियणो ई घुरिजे त जेके सूबाई मसइला आहिनि उहे सूबनि ते छॾे ॾियनि त हू पंहिंजूं पॉलिसीज़ करे। हाणे अचूं था रियलिटीअ ते, गुज़िरियल साल बि हुननि जेकॾहिं वधायो जेके वेजिस आहिनि, पर प्राइवेट सेक्टर आहे, इवन गवर्नमेंट सेक्टर बि त हुनखे कोन थो ॾिए न। तव्हां वञो डिफरेंट डिपार्टमेंट में एडॉक बेसिस ते जेको हुननि अपॉइंटमेंट्स कया उन्हनि खे पघारूं कोन किथे था ॾियनि। सरकार पंहिंजी अनाउंसमेंट जे करे पाण ई उहा नथी ॾिए त प्राइवेट सेक्टर खे कीअं था मजबूर करे सघूं था। बिल्कुलु सही पिया चओ, बिल्कुलु सही पिया चओ। मुश्ताक साहब, हाणे वे फॉरवर्ड छा आहे जंहिं तरीक़े सां अव्हां जे साम्हूं आहे मैशत जो जेको हाल आहे ऐं इहा का बजट आई आहे, अॼु वज़ीर आज़म चए थो पियो त असां IMF जूं तमामु शर्तूं मञूं आहिनि, तस्लीम कयूं आहिनि, क़बूल कयूं आहिनि, ॼण त हीउ बजट ठाहियो ई IMF जे लाइ वियो आहे त जीअं IMF खे क़ाबिल क़बूल हुजे। हाणे वे फॉरवर्ड छा आहे सर? छा अव्हां सम्झो पिया त हिन दलदल मां आहे त हिननि खे इलेक्शन करणु घुरिजे ऐं जेका बि हुकूमत अचे कहिड़ी बि पार्टीअ सां हुननि जो असां को कंसर्न कोन्हे का। ज़ाहिर जमहूरियत में माण्हू उन्हनि खे इलेक्ट था कनि, उन्हनि खे उन पार्टीअ खे एतिराम आहे त उहो हुकूमत करे 5 सालनि लाइ उनजे रिज़ल्ट सभु पार्टीज़ उनखे एक्सेप्ट कनि त जीअं 5 सालनि लाइ हिकिड़ी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी हुजे। जॾहिं तव्हांजी पॉलिसीज़ में कंटिन्यूटी न हूंदी त कहिड़ो इन्वेस्टर हूंदो? इहो बि तव्हांखे जेके दोस्त ॿुधनि था तव्हांजो प्रोग्राम, त इकोनॉमिक्स जी जेका डेवलपमेंट आहे, जेका मुआशी जेका तरक़ी आहे, त डोमेस्टिक बि जेके घरोली आहिनि उहे बि सीड़पकारी कनि ऐं ॿाहिरियां माण्हू बि सीड़पकारी कनि। जॾहिं तव्हांजी कंटिन्यूटी पॉलिसीज़ में कोन हूंदो, बिजली जूं क़ीमतूं तव्हां वधाईंदो, पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधाईंदो ऐं वरी हर 5-6 ॾींहं वरी कंहिं न कंहिं आइटम ते तव्हां टैक्स वधाईंदो, त इन सूरत हाल में त डेवलपमेंट कोन थींदी। वॾी महिरबानी, वॾी महिरबानी साईं प्रोफेसर मुश्ताक मीरानी साहब, अतीकुर रहमान साहब, शर्जील गोपरानी साहब, टिनि मौज़ूअ महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, बजट अॼु पेश थी वई आहे। हाणे हिन बजट ते यकीनन बहस थींदो, कुझु तजवीज़ूं ईंदियूं ऐं बजट हाणे ईअं मनो वञ त का क़बूल थी थिए या इन में के अञा जेको आहे उहो अमेंडमेंट कई पई वञे। हाणे इहो त वक़्तु ई ॿुधाईंदो। हिते असांजे तमामु पैनलिस्टनि जो इहो चवणु आहे त जेको फाइलर ते 5% वधायो वियो आहे ऐं इज़ाफ़ी टैक्स लॻाया विया आहिनि, हुकूमत खे इज़ाफ़ी टैक्स न लॻाइणु घुरिजनि। पहिरियां ई हालतूं ॾाढियूं ख़राबु आहिनि, मुआशी तौर ते हालतूं ख़राबु आहिनि, इन सां अञा वधीक महांगाई जी शरह जेको आहे उन में इज़ाफ़ो थींदो। प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थियो थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।